नमस्कार दोस्तों। सोहना ने रिसेंट टाइम्स में जेन्युइन एंड यूजर्स को अट्रैक्ट किया है। ऐसे लोग जो गुड़गांव को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और ट्रेवल टाइम को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, तो सोहना एक पैराडाइज निकल करके आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोहना में प्लान्ड हैं, सोहना का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन चुका है ऑलरेडी। राजीव चौक से आप सोहना हार्डली 18 से 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। एफएनजी से फरीदाबाद से सोहना की कनेक्टिविटी डायरेक्ट बनने वाली है। सोहना डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और ऑन टॉप ऑफ इट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सीधी एक रोड जा रही है जो सोहना को कनेक्ट करेगी। तो आप गोल्फ कोर्स रोड पर भी 18 से 20 मिनट में आगे आने वाले टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने डिटेल रिसर्च की है, प्लॉट्स पर, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स पर, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पर। आज मेरा फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के एंड यूजर्स पर रहेगा। कोई एंड यूजर्स की मदद नहीं करना चाहता, हो सकता है कुछ ब्रोकर्स एक या दो प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हों, बट पूरे के पूरे माइक्रो मार्केट का नॉलेज डिलीवर करना, रैंक करना आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप पूरे माइक्रो मार्केट को समझ पाएं और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बजट में देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। गोइंग फॉरवर्ड इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, और जब लार्जर स्केल पर काम होना शुरू होगा तो ऐसे केस में सोहना जैसा इंडस्ट्रियल एरिया जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। यहाँ पर 1500 एकड़ का आईएमटी प्लान है जो कि ग्रीन फील्ड आईएमटी डेवलपमेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, लैंड्स एलोकेट हो चुकी हैं। गोइंग फॉरवर्ड और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने को प्लान्ड है, और इनमें जो वर्कर्स होंगे जो 60-70 हज़ार रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए के आसपास तक काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इकलौता ऑप्शन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के ये 1 BHKs एंड 2 BHKs होंगे। हालांकि 2 BHKs पर फोकस रखना चाहिए अपना, तो 2 BHKs होंगे। और यहाँ पर इस तरीके के यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि 1 BHK की डिमांड को भी टैकल करती हैं। तो यहाँ के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको 1 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 BHK के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, 3 BHK के ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम हैं, बट अगर आप अफोर्ड करते हैं, रहना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। इस सेगमेंट के प्रोडक्ट भले ही 70 लाख रुपए से कम में आते हों, बट इनमें कुछ खामियां भी हैं कि आपको पावर बैकअप नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको पर्सनल पावर बैकअप अरेंज करना पड़ेगा। कार पार्किंग रजिस्टर्ड नहीं मिलने वाली है, ओपन कार पार्क या बाहर आपको पार्क करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखिए, चाहे एज अ टेनेंट आप इन सोसाइटीज़ में मूव हो रहे हों या एज अ ओनर मूव हो रहे हों, आपको इन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कल को अगर आपको यहाँ पर नहीं रहना है तो यू कैन ऑप्ट आउट फॉर इट, बट इस एक्सपेक्टेशन के साथ ही जाइए कि यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें आएंगी और ये हमें डील करना होगा। मैंने इस पर भी बात की हुई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट्स में रहने के चैलेंजेस क्या हैं, किसे रहना चाहिए किसे नहीं रहना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बट आज हम शुरू करते हैं अपनी रैंकिंग से। हु टॉप द लिस्ट इज ऑफ कोर्स सिग्नेचर ग्लोबल का सेरेंस, जो कि सेक्टर 36 में है। यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल का इन्फिनिटी मॉल भी प्लान्ड है। लोकेशन बहुत बेहतरीन है, जब आप सोहना से गुड़गांव वाली साइड आते हैं तो उधर लगती है। यहाँ पर आसपास लो राइज डेवलपमेंट सिग्नेचर ग्लोबल की और भी रेपुटेड बिल्डर्स की प्लान्ड हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अबव एवरेज है। 1 BHK के ऑप्शंस यहाँ पर आज के डेट में, ये वीडियो मई 2026 में शूट हो रहा है, तो 1 BHK के ऑप्शंस 50 लाख रुपीज़ के आसपास और 2 BHK के ऑप्शन 70 लाख रुपए के आसपास रेंज करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 10 एकड़ का है, लगभग 1400 इन्वेंट्रीज यहाँ पर हैं, और ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 14 फ्लोर के हाइट्स हैं, लगभग 13 टावर हैं। तो यहाँ पर एक बीच में ओपन एरिया भी निकल करके आता है, जिसे कि आप एज अ किड्स प्ले एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि रजिस्टर्ड कार पार्क अगेन यहाँ पर नहीं है, कुछ इश्यूज हैं मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड, बट स्टिल यू विल हैव टू डील विद कंसिडरिंग कि आपको किस सेगमेंट में कौन सी चीज़ ऑफर की जा रही है। ये आज के डेट में बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है, इसे एंड यूज के लिए ब्लाइंड बाय भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है कोर्टयार्ड बाय थ्रिसारा और होम्स। यहाँ पर 1 BHK आपको कॉम्पैक्ट साइज वाले 35 लाख रुपीज़ के आसपास और 2 BHK लगभग
55 से 75 लाख रुपीज़ के आसपास रेंज करते हैं। 2 BHK के मल्टीपल साइजेस हैं डिपेंडिंग ऑन आप फेसिंग वगैरह कौन सी लेते हैं, छोटी वाली साइज़ लेते हैं, बड़ी वाली साइज़ लेते हैं। और इसे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। जो आउटर फेसिंग यूनिट्स हैं वो कंपेरेटिवली बेहतर हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्लब और पूल वगैरह भी ऑफर किया जाता है, जिम वगैरह भी ऑफर किया जाता है, बट ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम मात्र की ही हैं। ऊपर आपको एक वॉकिंग ट्रैक दिया जाता है जो कि बहुत बेहतरीन है और ये एक तरीके का लो राइज डेवलपमेंट है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ का FAR बढ़ता है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अगर अपना टर्म आप 15 साल 20 साल रखना चाहते हैं तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही अच्छा है। किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आप 1 BHK ले रहे हैं तो मोस्टली वहाँ पर स्टूडेंट्स ही रहने वाले हैं, क्योंकि सोना में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। बट 2 BHK ज़्यादातर फैमिली ओरिएंटेड या मल्टीपल बैचलर्स ले सकते हैं। आज हम एंड यूज़र को फोकस करते हुए बात करें तो यहाँ पर 2 BHK के जो बड़े वाले साइजेस हैं वो ज़्यादा बेहतर वैल्यू ऑफर करते हैं, एंड यूज़र एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, और इसका फसाड और इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है सोहना के बाकी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट्स को देखते हुए। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बेहतरीन, बिल्कुल सिटी सेंटर में पड़ता है। आज के दिन में आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ों के लिए, चाहे स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, मार्केट्स हों, शॉपिंग सेंटर्स हों, सब कुछ वॉकेबल डिस्टेंसेस पर है। थर्ड नंबर पर है GLS का अरावली होम्स। ये सेक्टर 4 सोहना में पड़ता है, जो दमदमा लेक की रोड है उस पर पड़ता है। और गोइंग फॉरवर्ड जो रोड एक्सटेंशन से सोहना को कनेक्ट होने वाली है, बहुत करीब से गुजरने वाली है इस प्रोडक्ट के, तो यहाँ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी आगे आने वाले टाइम में और अच्छी होगी। आज से 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम आप लेके चल सकते हैं। और ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, 15 एकड़ में फैला हुआ है, लगभग 2000 यूनिट्स हैं। और यहाँ पर 2 BHK छोटे वाले ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो कि लेस देन 50 लाख के आसपास रेंज करने चाहिए। और यहाँ पर 3 BHK का ऑप्शन भी मिलता है 65 लाख रुपीज़ के आसपास। टोटल 21 टावर्स हैं और 13 फ्लोर की एवरेज हाइट है। आसपास आपको फार्मिंग लैंड के व्यूज़ मिलते हैं अगर आप आउटर फेसिंग यूनिट लें, और दीनदयाल जन आवास योजना के या लग्जरी प्लॉट्स की प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है आसपास। तो गोइंग फॉरवर्ड आपके व्यूज़ और बेहतर ही होने वाले हैं। जो आउटर फेसिंग यूनिट्स हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे किसी भी तरीके का। कमर्शियल या यूँ कहें बहुत बड़ा मॉल बिल्कुल इस प्रोडक्ट के पास नहीं आ रहा, जिसका कि हीट, जिसका कि व्यू आगे आने वाले टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। इसकी लैंडस्केपिंग भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप यहाँ पर 3 BHK लेना चाहते हैं, या 2 BHK का साइज़ मुझे थोड़ा सा स्मॉल लगता है इसका, 3 BHK आई विल से कि इट्स अ ब्लाइंड बाय फॉर एंड यूज़। और गोइंग फॉरवर्ड जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो यहाँ पर रेंटल्स भी बढ़ेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पूछा जा सकता है कि ये टॉप क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दमदमा वाली लेक वाली रोड पर है, बैंग ऑन सोहना गुड़गांव रोड पर नहीं है। तो कनेक्टिविटी सिग्नेचर ग्लोबल वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कम अच्छी है, बट गोइंग फॉरवर्ड ये इम्प्रूव होने वाली है। अब चौथे नंबर पर है ब्रीच का ग्लोबल हाइट्स। ये सेक्टर 33 सोहना में है। अगर आप गुड़गांव से सोहना वाली साइड आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ता है। इसका लैंड पार्सल शेयर होता है आशियाना के अनमोल से, सेंट्रल पार्क के फ्लावर वैली से। तो यानी कि लोकेलिटी बहुत ही अच्छी है और बैंग ऑन सोहना और गुड़गांव रोड है। तो आज के डेट में भी यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिलो एवरेज कहूँगा मैं। और यहाँ पर 1 BHK के ऑप्शंस आपको 45 लाख रुपीज़ के आसपास शुरू हो जाते हैं, और 65 लाख रुपीज़ के आसपास 2 BHK के ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। टोटल 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, 1600 यूनिट हैं। तो सोहना की जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर पहले लैंड सस्ती थी तो बिल्डर बड़े लैंड पार्सल्स एक्वायर कर पाते थे। सेंट्रल पार्क ने भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल एक्वायर किया है, दैट इज़ अ उबर लग्जरी सेगमेंट। उस पर भी मैं आगे आने वाले टाइम में बात करूँगा इन सम अदर वीडियो ऑफ कोर्स। बट अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आपको बड़े लैंड पार्सल पर दिखते हैं। तो एक ग्रीन एरिया अच्छा सा निकल करके आना, ज़्यादा पार्किंग स्पेस मिलना, ये लाजमी है, राइट। तो यहाँ पर टोटल 20-21 टावर होंगे लगभग, और एवरेज हाइट टावर्स की बोले तो 10 के आसपास होनी चाहिए, राइट। तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। बस इसका मैं कॉन्स कहूँ तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती है।
और ये 2020 में डिलीवर हुआ था, तो अब धीरे धीरे ये पुराना भी हो चला है। 5वें नंबर पर प्रोडक्ट आता है ब्रीच का ही ग्लोबल हिल व्यू। ये सेक्टर 11 सोना में है। सोना जब खत्म हो जाता है, जब हम बाईपास वाली साइड जाते हैं तब पड़ता है, बट जिस तरीके की डेवलपमेंट्स आगे आने वाले टाइम में प्लान्ड हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होने वाले हैं, कनेक्टिविटीज़ वगैरह इंप्रूव होने वाली हैं और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी सेक्टर 11 के आसपास आने लगे हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है आज एंड यूज के हिसाब से भी। बट एक कंपेरेटिवली छोटा प्रोडक्ट है, 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 750 यूनिट्स हैं, 2 BHK के ऑप्शंस काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर मिलते हैं, 50 लाख रुपीज़ के आसपास, और पार्किंग का भी स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर भी आई वुड से कि अबव एवरेज है इसकी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। तो यहाँ पर अगर आप 50 लाख रुपीज़ के आसपास में 2 BHK देखना चाहते हैं फॉर एन एंड यूज ऑन बैंग ऑन द हाईवे, राइट, तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट 6ठे नंबर पर है HCBS का स्पोर्ट्स वैली। ये सेक्टर 35 सोना में पड़ता है, थोड़ा सा अंदर है रोड के, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। कंस्ट्रक्शन भी एवरेज ही कहूँगा मैं। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट पर 1 BHK 30 लाख रुपीज़ में मिल जाते हैं, 2 BHK 50 लाख रुपीज़ में मिल जाते हैं। बट इसकी कनेक्टिविटी GD गोइंका वगैरह यूनिवर्सिटी से काफ़ी अच्छी है, गेटेड कम्युनिटी है, तो ऐसे लोग जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम वगैरह पर हैं या अफोर्डेबल रेट पर कुछ रेंटल्स या एंड यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं और IMT में काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा चॉइस हो सकता है। थोड़ा सा अंदर ये ज़रूर है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है MVN का एथेंस। ये सेक्टर 5 सोना में है। यहाँ पर 1 BHK और भी अफोर्डेबल रेट पर मिल जाएंगे आपको, लेस देन 30 लाख रुपीज़ में, और 2 BHK आपको 50 लाख रुपए से कम कम में मिल जाएंगे सोना में, राइट। तो ये भी एक एंट्री लेवल सेगमेंट में बोल सकता हूँ जो कि काफ़ी अंदर है। इसके एडजेसेंट लैंड पार्सल पर नई कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं, उनकी क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी को लेकर के भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस तरीके के लैंड पार्सल पर, क्योंकि इस लैंड पार्सल के बिल्कुल बगल से एक नाला भी जाता है, तो इसी वजह से इसका रेट भी काफ़ी अफोर्डेबल रहा है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं ऑल टुगेदर तो स्टिल आप अवॉइड कर सकते हैं। वाई स्टिल इट इज़ ऑन माई लिस्ट, क्योंकि यहाँ का रेट अच्छा है, राइट। आपको और 5 लाख रुपए कम में 25 लाख रुपीज़ में आपको 1 BHK मिल जा रहे हैं और 45 लाख रुपीज़ में आपको 2 BHK मिल जाते हैं। तो अगर इतना ही बजट कंस्ट्रेंट है तो ये भी उतना भी बुरा ऑप्शन नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऑल टुगेदर अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली ऐसे जिनकी की OC नहीं आई हुई है, प्रॉपर DTCP से अप्रूव्ड नहीं है, जैसे कि तुलसियानी का इजी होम्स है, मुझे प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और भी हैं जिनमें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन NOCs वगैरह नहीं मिली हैं और फिर भी लोग रह रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स भी हैं जो कि कमेंडेबल हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं। इनिशियली मैंने गंगा के तथास्तु को रिकमेंड नहीं किया था, बट जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह होती आ रही है, हालांकि वो डिलेड हैं, बट स्टिल गोइंग फॉरवर्ड जब इसकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जब ये रोड आएगी तो ज़रूर इसका फ़ायदा गंगा के तथास्तु को भी मिलेगा। सेक्टर 12 में याशिका का आगे आने वाले टाइम में लॉन्च है। राजगृहम ने ऑलरेडी लॉन्च किया था सेक्टर 25 में, जो कि मैंने अप्रूव नहीं किया था। रीज़न बीइंग मुझे इस ग्रुप के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है, क्या ये डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट जो मेजर हाईवे के जो प्लान्ड हाईवे है उससे इसका लैंड पार्सल शेयर होता है, तो गोइंग फॉरवर्ड कनेक्टिविटी अगर ये बिल्डर राजगृह बना पाता है और ये हाईवे बन जाता है तो अच्छा प्रोडक्ट निकल करके आ सकता है। बट आई स्टिल डोंट फाइंड वैल्यू इन दिस प्रोडक्ट, ये देखते हुए कि आप रिस्क इसमें कितना ले रहे हैं। ROF का भी प्रोडक्ट प्लान्ड है यहाँ पर सेक्टर 7 में, बहुत मेच्योर लोकेशन पर है आज के डेट में भी, और गोइंग फॉरवर्ड जब ऑफकोर्स कनेक्टिविटी इसकी इम्प्रूव होगी तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की भी संभावना ज़रूर है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर अपनी नज़र रखें। अगर आप फ्रेश लॉन्चेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ROF और याशिका जैसे प्रोडक्ट्स आगे आने टाइम में आ सकते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन में आज के डेट में प्रीमियम वगैरह पर या इस तरीके की चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेट देम बी रेडी पोजीशन, और जैसे ही उसकी रजिस्ट्री खुले तभी इन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें।
आपको प्लॉट्स से रिलेटेड भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गोइंग फॉरवर्ड मैं प्लॉट पर भी वीडियो करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे प्लॉट लिखिए, जिससे कि मैं प्लॉट वाली वीडियो को प्रायोरिटाइज कर सकूं। मैंने गुड़गांव के भी टॉप 21 प्रोडक्ट को रैंक किया हुआ है लगभग 1.5 साल पहले, और वो रैंकिंग आज भी स्टैंड करती है। उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट मिसिंग था। जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट मिस हो जाता है। दैट वाज पिरामिड का जो एक्सटेंशन रोड पर उनका प्रोडक्ट है, वो लिस्ट के टॉप 3 में होना चाहिए था, बट बहुत सारे लिस्ट के बीच में ये मिस हो जाता है। उसका रिसेंटली पोजीशन आया है 6-7 महीने बाद, जब रजिस्ट्रीज उसकी ओपन होंगी, ट्रांजेक्शन्स होना शुरू होंगे, तो वो भी हाईली रिकमेंडेड है और वहाँ से सोना आना काफ़ी आसान हो जाएगा, जिस वजह से इस प्रोडक्ट का मुझे ध्यान आया। गोइंग फॉरवर्ड मैं सोना को सोना ही मानता हूँ, लैंड पार्सल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड अगर आईटी कम एक्सपोर्ट करेगा आगे वाले टाइम में, तो manufacturers have to replace the export values of our IT, राइट। तो अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो इस तरीके की IMTs या इंडस्ट्रियल सिटीज़ में ही डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट को सेंट्रिक करनी होंगी, और जब यहाँ की इकोनॉमी बढ़ना शुरू होगी तो यहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड आएगी। ऑलरेडी कम है यहाँ पर डिमांड, अगर आप बाकी डेवलपिंग नेशन से इसे कंपेयर करें तो। गोइंग फॉरवर्ड इस वजह से भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ। बहुत सारे नए लॉन्चेस भी हैं प्लॉट वगैरह के, बट मैं उसको अलग वीडियो में बात करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि सोना को लेकर के मैं आगे आने वाले टाइम में जब भी बात करूं तो आपको ये वीडियो जरूर मिले आपके इनबॉक्स में। आपका क्या ख्याल है इन सारे प्रोडक्ट्स को, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के, प्लॉट को लेकर के, सोना को लेकर के, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट बात करूं, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। ये एंड यूजर सेंट्रिक वीडियो था तो फैमिली में तो जरूर ही भेजें। गोइंग फॉरवर्ड आई एम सीइंग कि ये गुड़गांव के बराबर बराबर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ सोना भी देखना शुरू करेगा। हल्दीराम, ओम स्वीट्स, डोमिनोज इज ऑलरेडी ओपनड, और गोइंग फॉरवर्ड और भी आउटलेट्स प्लान्ड हैं। तो सोना की डिपेंडेंसी गुड़गांव पर आगे आने वाले टाइम में और कम ही होने वाली है। विदाउट स्ट्रेचिंग मच, सोना को लेकर के मैं और भी ज़्यादा बात करता रहूँगा आगे वाले टाइम में। सी यू इन दोज वीडियोज़।